Hello everyone, welcome to IS Chakra। 4 न्यू रामसर साइट्स ऐड हुई हैं रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में, और ये 2 फरवरी 2025 मीन्स कि ये कल जो है 1 फरवरी को ये डेजिग्नेट की गई है 4 न्यू रामसर साइट्स। ठीक है, और हमारे पास जो रामसर साइट से टोटल 2024 की बात करें तो ये थी 85 टोटल वेटलैंड्स। ठीक है, और ये 4 न्यू एडेड हुई हैं जिसमें कि टोटल 89 हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐड हुई हैं। तो जो रामसर वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसमें 4 न्यू वेटलैंड को ऐड किया गया है। ठीक है, अंडर रामसर कन्वेंशन में जो न्यू वेटलैंड हैं उनका इंक्लूजन टोटल नंबर ऑफ ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है कि इंडिया में जो है 89 हो चुके हैं, और न्यूली डेजिग्नेटेड हैं ये 4 हैं। ठीक है, सक्करा कुट्टाई बर्ड सेंचुरी एंड थेरथंगल बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में 2 ऐड की गई हैं, और तमिलनाडु में टोटल जो है वो पहले 18 थी 2024 की बात करें तो अब जो है वो इंक्रीज होके 20 हो चुकी हैं। ठीक है, और केचियो पालरी वेटलैंड इन सिक्किम, ठीक है, जो कि सिक्किम की एक इंडिविजुअल साइट है जो ऐड की गई है। ठीक है, पहली बार सिक्किम स्टेट की ऐड की गई है, और उधवा लेक जो झारखंड में लोकेटेड है ये भी पहली साइट है झारखंड स्टेट की। ठीक है, तो 2 जो है स्टेट की जो जैसे सिक्किम की केचियो पालरी एंड झारखंड की उधवा लेक जो है ये डेजिग्नेट की गई है पहली बार स्टेट्स में। ठीक है, कुछ जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं रामसर साइट्स के टर्म में। तो तमिलनाडु इंडिया में सबसे तमिलनाडु स्टेट में इंडिया के तमिलनाडु स्टेट के सबसे ज़्यादा रामसर साइट डेजिग्नेटेड है जो कि टोटल 20 हैं, और इसके बाद जो है यूपी में है जो कि 10 साइट्स हैं। सिक्किम और झारखंड 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें फर्स्ट रामसर साइट्स को पहली बार रामसर साइट्स को डेजिग्नेट किया गया है। केचियो पालरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है, और उधवा लेक जो है वो झारखंड में है। इंडिया की रैंक 3rd ग्लोबली है जो कि 89 रैंक के साथ है, और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वो पहले नंबर पर है 176, और मैक्सिको में 2nd नंबर का है और वहाँ पर हैं 144। ठीक है, और इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स एशिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। और अगर लास्ट डिकेड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो रामसर साइट्स हैं 89 में से वो 47 जो है सिंगल जो 47 रामसर साइट्स हैं वो लास्ट 3 ईयर्स में डेजिग्नेट हुई हैं। ठीक है, की क्राइटेरिया क्या है रामसर साइट्स की क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो रामसर साइट्स को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है जो रामसर साइट्स रिप्रेजेंट करता है रेयर और यूनिक नेचुरल वेटलैंड टाइप्स को। ठीक है, रेयर या फिर यूनिक नेचुरल वेटलैंड होना चाहिए, सपोर्ट करे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को या फिर थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को। ठीक है, जो मतलब जो सर्वाइव कर रहा है बहुत मतलब थ्रेटेंड हो। ठीक है, और मेंटेन करे वो साइट जो है मेंटेन करे बायोडाइवर्सिटी को स्पेसिफिक बायोजियोग्राफिक रीजन्स में। ठीक है, जो रिफ्यूज करे, ठीक है, रिफ्यूज को जैसे मान लीजिए माइग्रेटरी स्पीसीज को ऑफर करे एडवर्स कंडीशन के दौरान। ठीक है, और रेगुलरली एकोमोडेट करे 20,000 या फिर मोर वाटर बर्ड्स को। तो वाटर बर्ड्स कितनी होनी चाहिए 20 या फिर इससे ज़्यादा। ठीक है, उसमें उस साइट में आना ज़रूरी है। ठीक है, और सस्टेन करे 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल वाटर बर्ड स्पीसीज़। सिंगल वाटर बर्ड स्पीसीज़ का 1% पॉपुलेशन यहाँ पर सस्टेन होना चाहिए। और क्राइटेरिया सोर्स ऑफ फूड, जो फूड सोर्स का क्राइटेरिया है उसे यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। और स्पॉनिंग ग्राउंड्स, ठीक है, स्पॉनिंग मीन्स जो जैसे मान लीजिए नेस्टिंग साइट्स होती है। ठीक है, और नर्सरीज और माइग्रेशन पाथ्स फॉर फिश, यहाँ पर माइग्रेशन पाथ फॉर फिश होना चाहिए। और सपोर्ट करे 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नॉन एवियन वेटलैंड डिपेंडेंट एनिमल स्पीसीज़। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया है रामसर साइट्स को डिजिग्नेट करने का कि अगर ये फीचर्स फॉलो करती है तो उसे रामसर साइट डिजिग्नेट कर दिया जाएगा। ठीक है,
न्यू रामसर साइट्स हैं 2025 में ऐड की गई हैं, तो इनके कुछ फीचर्स हैं जो कि यूपीएससी जो है इन्हीं फीचर्स में से स्टेटमेंट बना के पूछ लेती है। ठीक है, जैसे 2022 में एक क्वेश्चन आया था ऑन कन्वार लेक में, तो उसके फीचर्स जो है फीचर्स पूछा था। ठीक है, तो कि मैन मेड है या फिर नेचुरल है। ठीक है, तो केचियो पालरी लेक जो है वो सिक्किम में है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसे ओरिजिनली कहते हैं खाचोत पालरी। ठीक है, ये इसका मतलब है हेवन ऑफ पद्म संभव, पद्म संभव का हेवन है। ठीक है, इसका मीनिंग है। और ये लोकेटेड है केचियो पालरी विलेज इन वेस्ट सिक्किम में। और ये सैक्रेड, ये लेक सैक्रेड है बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदू रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए, और इसे बिलीव किया जाता है टू बी अ विश फुलफिलिंग लेक। ठीक है, जो भी इच्छा आपको है, वो जो भी आपकी इच्छा होगी, आप मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, इस लेक में लोकल नेम इसे कहते हैं सो, जिसका मतलब है ओ लेडी सिट हियर। ठीक है, कि माँ यहाँ आके बैठ जाओ, या फिर जो भी है आप वुमन कहें या कुछ भी कहें, तो उसका मतलब वो लेडी सिट है। लेक ड्रेन करते हैं वाटर फ्रॉम द रमम वाटर सेट, रमम वाटर सेट से वाटर ड्रेन होता है। और इसके बाद जो है मतलब यहाँ जो रमम माउंटेन है, ये याद रखना, रमम माउंटेन, इसको मतलब यहाँ से वाटर सेट यहाँ से ड्रेन होता है। ठीक है, याद रखना, वाटर सेट क्या होता है, जब किसी वाटर बॉडीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, वो हो जाता है वाटर सेट। ओके, नेक्स्ट है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, जो झारखंड में पहली बार डिजिग्नेट हुई है। ठीक है, और ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में लोकेटेड है। लोकेशन याद रखना, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है। दिस सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन द फ्लड प्लेन ऑफ द गंगा रिवर, तो गंगा रिवर के फ्लड प्लेन में ही ये लेक मतलब फ्लड प्लेन है, सिचुएटेड है। ये दो इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज़ को इंटरकनेक्ट करती है। किसे, जैसे कि पटौदा एंड परहेल, ये याद रखना, पटौदा एंड परहेल, विच आर लिंक्ड बाय अ वाटर चैनल। ठीक है, जो कि वाटर चैनल से लिंक है। और रिकॉग्नाइज किया गया है इसे, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी को रिकॉग्नाइज किया गया है एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। ठीक है, और सेंचुरी सिग्निफिकेंट है फॉर एवियन हैबिटाट कंजर्वेशन के लिए, तो याद रखना उधवा लेक सेंचुरी के बारे में। नेक्स्ट है सक्रा कोट्टाई बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये 19th बर्ड सेंचुरी, 19th जो रामसर साइट है तमिलनाडु के, ये रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इस सेंचुरी के जो ये सेंचुरी एक इरिगेशन टैंक है जो स्टोर करती है वाटर और एग्रीकल्चर के लिए वाटर को स्टोर करके रखती है। और जो ये इरिगेशन टैंक है, लेक है, इसे रिचार्ज किया जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के हेल्प से, फ्रॉम जो कि आता है अक्टूबर टू जनवरी के बीच में मानसून आता है, तो वहाँ से इसे रिचार्ज किया जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो ये रिट्रीटिंग मानसून जिसे बोलते हैं ना, यहीं से जो विंटर सीजन का होता है। और दिस सेंचुरी लाइज अलॉन्ग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अलॉन्ग ये लाई करता है। ठीक है, एशियन फ्लाईवे जहाँ से माइग्रेटरी स्पीसीज़ मतलब आती हैं। ठीक है, दूसरे कंट्री से, जैसे मान लीजिए कि यूरेशिया से आती हैं। ठीक है, और सर्विंग एज ए क्रिटिकल ब्रीडिंग एंड फोरेजिंग ग्राउंड फॉर वाटर बर्ड सच एज स्पॉट बिल्ड पेलिकन, एग्रेट, कॉमन मैना एंड ग्रे हेरॉन। ठीक है, इनका जो लिस्टेड है कौन सी IUCN रेड लिस्ट है, इनको याद रखना। ठीक है, तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन जैसे हो गया तो वनरेबल कैटेगरी, इंडेंजर कैटेगरी में है। एग्रेट कौन सी कैटेगरी में है, कॉमन मैना कौन सी कैटेगरी में है। ठीक है, तो इनके IUCN रेड लिस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके रामसर साइट के साथ साथ। थेरथांगल बर्ड सेंचुरी की बात करें जो कि तमिलनाडु में है, 20th जो लेक है। ठीक है, रामसर साइट है। थेरथांगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, दोनों थेरथांगल और सकारा कोट्टाई। ठीक है, सकरा कोट्टाई, ये दोनों लोकेटेड है रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट में। और ये क्रिटिकल ब्रीडिंग को सर्व करती है और फॉरेज ग्राउंड फॉर वेरियस वाटर बॉडी स्पीसीज। ठीक है, वेरियस वाटर बॉडी स्पीसीज जैसे वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ब्राह्मणी काइट। ठीक है, तो ये यहाँ पर वाटर बॉडी स्पीसीज हैं
वाटर बर्ड स्पीसीज काफ़ी बार पूछे गए यूपीएससी से, तो इनके बारे में भी याद रखना, ठीक है। तो ये है हमारी 4 जो न्यू रामसर साइट ऐड की गई हैं। देख लेते हैं कि वेटलैंड होते क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, वेटलैंड्स आर डिफाइंड। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं? एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। यहाँ पर रामसर वेटलैंड्स कौन होते हैं? जो मार्स का एरिया है, या फिर फेन जहाँ पाए जाते हैं, पीटलैंड और वाटर, और नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल होते हैं, परमानेंट या फिर टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा राइस कल्टीवेशन होता है ना जहाँ, वो भी एक वेटलैंड की कैटेगरी में आ जाता है। और वेटलैंड्स इंक्लूड करते हैं एरियाज विद स्टैटिक और फ्लोइंग वाटर, मतलब स्टैटिक, लोटिक या फिर लेंटिक वाटर कैसे भी हो तो उसे लेक की कैटेगरी में लाते हैं, वेटलैंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। फ्रेश या फिर ब्रैकिश वाटर या फिर साल्ट वाटर। और इंक्लूड करते हैं मरीन एरियाज़ को जहां वाटर डेप्थ लो टाइड पर डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। लो टाइड पर होता है जो कि ये 6 मीटर से ज़्यादा एक्सीड, मतलब 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है, ठीक है। याद रखना इसकी क्राइटेरिया है। ठीक है। लो टाइड कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेटलैंड्स ट्रांजिशनल जोन्स, वेटलैंड्स होते हैं ट्रांजिशनल जोन्स में बिटवीन टेरेस्ट्रियल जो लैंड कहलाते हैं और एक्वाटिक वाटर इकोसिस्टम्स के बीच, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बीच ट्रांजिशनल जोन होते हैं, ठीक है। तो ये यही क्राइटेरिया यहाँ पर वेटलैंड की कैटेगरी में आ जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है वेटलैंड की? तो सोर्स ऑफ वाटर है, वेटलैंड्स एब्जॉर्ब करते हैं रेन वाटर और हेल्प करती है रिचार्ज ग्राउंड वाटर को, ठीक है। काफ़ी दिनों तक जैसे काफ़ी यहाँ पर टाइम से अगर वाटर भरा होता है तो यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन भी होता है, तो यहाँ से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। फ्लड एंड स्टॉर्म बफर, फ्लड और स्टॉर्म बफर की बात करें तो दे एक्ट like sponges absorbing rainfall and snow melt and allowing water to percolate gently into the soil, reducing the risk of floods, ठीक है। तो यहाँ पर जब फ्लड्स का रिस्क होता है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पर जब जैसे मान लो यहाँ पर फ्लड की कंडीशन मान लो सिटीज़ हैं, ठीक है। सिटीज़ में क्या होता है कि अगर वेटलैंड प्रेजेंट है तो इन सिटीज़ का वाटर जो है कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर वेटलैंड में ड्रेन हो जाएगा, तो फ्लड की कंडीशन है वो रिड्यूस हो जाती है। वाटर प्योरीफिकेशन, यहाँ पर वेटलैंड्स जो हैं वो कंटामिनेंट्स जो वाटर कंटामिनेंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो वेटलैंड्स ट्रैप कंटामिनेंट्स इन सेडिमेंट्स एंड प्लांट्स, रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स लाइक फास्फोरस एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ। जो एग्रीकल्चर रन ऑफ से नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो कंटामिनेंट्स हैं इन्हें ट्रैप कर लेते हैं, ओके। हैबिटाट्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, हैबिटाट्स होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो प्रोवाइड करते हैं फीडिंग, रेस्टिंग एंड नेस्टिंग ग्राउंड्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, मेनी वेटलैंड्स आर होम टू अ वेराइटी ऑफ एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। फॉर एग्जांपल कायबुल नामझाओ जो हमारे जिसे बोलते हैं लोकटक लेक, एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है मणिपुर में, एक ओनली नेचुरल हैबिटाट है ग्लोबली इंडेंजर्ड ब्रो एंटलर डियर, या फिर इसे बोलते हैं स्वाम्प डियर, ठीक है। तो ये रहे इसके इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो फोकस करती है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड के बारे में, ठीक है। जो सस्टेनेबल और कंजर्वेशन करती है वेटलैंड, सस्टेनेबल और कंजर्वेशन यूज होती है वेटलैंड का। ट्रीटी का नाम दिया गया है आफ्टर सिटी ऑफ रामसर जो ईरान में लोकेटेड है, ठीक है। ईरान के जो मतलब कैस्पियन सी के पास ये है रामसर, ठीक है। ये इसी के नाम पर यहाँ पर ट्रीटी रखा गया है। वेयर इट वाज साइन ऑन 2 फरवरी 1971। तो एवरीवेयर इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। रामसर कन्वेंशन फोर्स में आया था 1975 में, और यहाँ पर जो 1975 में ही इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया था रामसर कन्वेंशन को। कन्वेंशन हैज़ 3 मेन पिलर्स, 3 मेन पिलर्स होते हैं कन्वेंशन के। वर्क टूवर्ड्स द वाइस यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, मतलब बुद्धिमानी से सभी जो वेटलैंड्स हैं इनको यूज करना है, वाइस यूज करना है,
ठीक है। डेजिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस द रामसर लिस्ट एंड इंश्योर देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट। उनका जब ये रामसर कन्वेंशन के अंदर ये साइट्स आ जाएंगी तो उनका मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवली तरीके से होगा, ठीक है। और कोऑपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम्स एंड शेयर्ड स्पीसीज़, ठीक है। तो कोऑपरेट करना इंटरनेशनली ऑन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स को, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम को एंड शेयर्ड स्पीसीज़ को। जो भी स्पीसीज़ होंगी, जो भी यहाँ पर फ्लोरा एंड फाउना होंगे, उनकी स्पीसीज़ को सही तरीके से कोऑपरेट करके उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये रहे इसके 3 मेन पिलर। नेक्स्ट है हमारा जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होते हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में हमारे यहाँ की 2 साइट्स जो हैं वो डेजिग्नेटेड है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, जहाँ पर मान लो कि रामसर साइट्स हैं, ठीक है। रामसर डेजिग्नेटेड साइट्स हैं, इसमें 2 हैं, एक केवलादेव, ठीक है, और एक है यहाँ पर लोकटक लेक, ठीक है। लोकटक जो मणिपुर की है, अभी पढ़े हैं, ठीक है। लोकटक है और केवलादेव। तो और एक थर्ड थी जो चिलिका लेक, ठीक है। चिलिका लेक थी, थर्ड थी, और इसे जो है इससे बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि चिलिका लेक जो है वो मतलब देखो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड क्यों डेजिग्नेट किया था, क्योंकि जब यहाँ पर कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा होने लगता है तो इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है कि इसका मतलब जो है थ्रेटेंड है, बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर रिकवरी होने लगती है तब इसे क्या करते हैं, इसे आउट ऑफ द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं। तो यहाँ चिलिका लेक जो है वो मैनेज कर ली गई थी, इसलिए यहाँ पर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से इसे बाहर कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा थ्रेटेंड मतलब इसके जो रामसर साइट है थ्रेटेंड में नहीं थी, इसलिए जो है 2001 में यहाँ पर इसे निकाल दिया गया था, ठीक है, चिलिका लेक को। तो याद रखें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में और रामसर साइट्स और उसके कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा डिटेल। आई होप you understood all of these things which are given in the Ramsar sites or their convention. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे एंड सी यू सून।